Good evening, friends. Today we will learn small verbs, almost 11 verbs. How can you speak English conversations? This today is the small verb I am telling now. How can you speak use to verb in English? Okay. First, come, come, कम को यूज करेंगे और इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे तो मुझे अच्छा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसमें जब है हम कम, सबको मालूम है ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है। तो इसे हम कम को लगाकर कॉम एयर बोल सकते हैं। ठीक है, इधर आओ। ठीक है, कम को लगाकर बहुत सारा सेंटेंस हम बना सकते हैं। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट में हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? आई विल कम, मैं आऊंगा। आई विल कम, मैं आऊंगा। ठीक है, और दूसरा हम बना सकते हैं आई एम कमिंग। तीसरा हम बना सकते हैं कम हियर, कम विथ मी। ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोलने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं इसमें। तो चलिए हम दूसरा वर्ब, कम तो हो गया, कम से 4-5 आपको एग्जांपल दे दिया हूं, लेकिन दूसरा या तीसरा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए गो, मैं ऐसे 11 वर्ब बताऊंगा और 15 सेंटेंस, 15 से ज्यादा 11 तो 22 सेंटेंसेस बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है इसमें और कैसे बोलना है। क्यों? आज बहुत ही बेसिक रूप से मैं आपको वर्ब को यूज करके कैसे इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, गो सबको मालूम है, गो सभी लोग को मालूम है जो पढ़े हैं। गो, गो मीन्स होता है जाना। ठीक है, तो गो देयर बोल सकते हैं, वहां जाओ, गो देयर। अब इसको गो देयर लगाकर हम बना लिए। ठीक है, आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं ये निश्चित नहीं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। ठीक है, जैसे अगर इसमें आई ही वेंट हो गया तो वो आपको गो गॉन, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो आपका सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा, जैसे ही वेंट, वह गया। ठीक है, वह गया, ही वेंट। ऐसे होगा बोलने के एक चीज है, इसे 10 सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें इसे यूज करना है कि ना भी कैपेसिटी है पढ़ने की, बोलने की, उसे हमें ट्राई करना है कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्राई करना है। गो देयर, वहां जाओ। आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगर इसी को हम देयर यहां पर लगा दिए, देयर उठा के, तो क्या हो गया? आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, आई एम गो, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल लिख सकते हैं, मार्केट लिख सकते हैं, आई एम गोइंग देयर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू एनी अदर, यू कैन यूज प्लेसेस नेम। ओके, ठीक है, तो इसमें जो है गो तक हम आपको बता दिए। अब हम सीखेंगे स्पीक। स्पीक माने भी सबको मालूम होगा, ये बहुत, मैं इसलिए मैं बेसिक बोल रहा हूँ। स्पीक को हम सीखेंगे। स्पीक मीन्स होता है बोलना। ठीक है, बोलना, बोलना। तो स्पीक हो गया बोलना। बोलने के लिए हमें यूज करना है कि हम स्पीक को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बहुत ही सिंपल उठा लेते हैं, जैसे स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। ठीक है, धीरे बोलिए, स्पीक स्लोली, स्पीक फास्ट, स्पीक इन इन्फ्लुएंट। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इन हिंदी। स्पीक स्पीक स्पीक, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। When you all these verbs, how can you use in conversations that you can influence in this English speaking with this verb. Okay, तो चलिए हम देखते हैं। इतना हो गया आपको, आई एम गोइंग, ये तो ऊपर का स्पीक, आई ही स्पीक। ठीक है, आई कैन स्पीक, स्पीक, आई कैन स्पीक, ही, सी कैन स्पीक भी हो सकता है, सी, she speak, she is speaking, she is speaking। यहाँ पे स्पीकिंग हो गया, लेकिन नॉर्मली स्पीक को हम यूज करेंगे। वो बोल रही है, स्लो बोलिए, आई कैन, जो भी है इसमें यूज कर सकते हैं।
he can speak, I can speak, they can speak, he should speak, she should speak, I should speak, ऐसे यूज कर सकते हैं, I would speak, he would speak, ऐसे यूज करते हैं, I can speak, he may speak, ओके ऐसे भी यूज कर सकते हैं, he might speak। चलिए स्पीक को भी हम बहुत सारा इसमें बता दिए ब्लैक बोर्ड, क्योंकि हमारा छोटा है, मैं छोटा क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं छोटा छोटा इस पर लिख कर बता सकता हूँ, बाकी मैं बोलता जाऊंगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हमारा है, जैसे स्पीक हो गया, अब हम तो बोलना, अब सुनना लेंगे, देखे लिसन, ठीक है। लिसन को हम शुरू करेंगे। लिसन मीन्स होता है क्या है, लिसन, लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना, ध्यान से सुनना, जैसे लिसन केयरफुली बोल सकते हैं हम। पहला है लिसन केयरफुली, क्या हो गया, लिसन केयरफुली में सावधानी से ध्यान से सुनो, ठीक है। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ केयरफुली, ओके ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए अभी, ठीक है। लिसन टू मी, मैं पूरा ज्यादा कन्वर्सेशंस को, इस सेंटेंस को मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, मैं ज्यादातर बोलूंगा, छोटा छोटा जो है वो आपको समझने के लिए एक दो में लिख दूंगा, ठीक है। लिसन टू मी ऐसे हम लिख सकते हैं, लिसन, लिसन, लिसन टू मी, मुझे सुनो, ठीक है। लिसन टू मी, लिसन केयरफुली हो गया, ठीक है। ही इज लिसनर, he is a listener, ठीक है ऐसे हो गया। इससे बहुत सारा कन्वर्सेशंस को बना सकते हैं हम लोग लिसन से। और देखिए 3 एग्जांपल दे दिया हूँ, बाकी मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। ही इज लिसनिंग ए गुड सॉन्ग, ओके, आई एम लिसनिंग व्हाट आर यू saying to me, I am carefully listening what are you saying to me, अब क्या मुझसे बोल रहे हो, मैं उसे सावधानी से सुन रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिसन का यूज कर सकते हैं। अब चलिए बहुत सारा है, इसलिए मैं ज्यादा हर पर कन्वर्सेशन को नहीं बता सकता, 4-5 ऐसे उदाहरण एग्जांपल दे सकता हूँ। चलिए आप देखेंगे लुक, लुक का बहुत सिंपल है, लुक तो एकदम सिंपल है, लुक मीन्स होता है देखना, और इसे हम यूज करेंगे अपने कन्वर्सेशन में। देखिए लुक का है, लुक एट दिस, लुक एट दिस, look at this blackboard या look at this on black, look at on the blackboard होगा, लेकिन दूर पर अगर है, दूर वाली वस्तु को दिखाना है तो यहाँ से जब हम बोलेंगे तो look at this blackboard, लेकिन यहाँ पर नजदीक में में हूँ तो ऑन लगता है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा था, look at this blackboard ही लिख देता हूँ, ठीक है। Look at this blackboards, okay, तो इस पर look at this blackboard, what is the I am writing on the blackboards, मैं क्या लिख रहा हूँ, so देखिए look, 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 look here, look there, look straight, look left, ऐसे भी दिशा के यूज कर सकते हैं। और I am looking a good person for this job, मैं इस ऐसे भी लिख सकते हैं। लुक का हम बहुत जगह में यूज कर सकते हैं, तो चलिए ऐसे भी हो गया, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बोला था। डू का मीन्स होता है करना, ठीक है, डू मीन्स होता है करना, डू का भी लुक बहुत ही सिंपल है। और जैसे डू इट बोल सकते हैं हम, मतलब कि हो गया डू इट, इसका मतलब क्या हो गया, इसे करो, ठीक है, डू इट इसे करो। आई कैन डू, ऐसे हम लिख सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई विल डू, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल डू, ऐसे भी बोल सकते हैं। डू मीन्स होता है करना, कोई अगर काम करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे डू का, ठीक है, जो भी काम करना है तो वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हमारा हो गया गेट। गेट मीन्स क्या होता है, पाना, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत यूज वाला चीज है, छोटा ही है लेकिन बहुत सेंटेंस को बदल दिया है, ठीक है। गेट मीन्स होता है इसे ले लो, ठीक है, ठीक है। गेट इट का मतलब होता है, गेट मीन्स हो गया लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गेट इट लिख देंगे तो इसे ले लो, ठीक है। गेट इट मतलब इसे ले लो, आई गेट इट, मैं पा गया, ठीक है। आई गेट, आई गॉट भी लिख सकते हैं, आई गॉट भी लिख सकते हैं। मतलब इसका है कि जैसे इसको बहुत चेंज मिला सकते हैं, जब भी कोई काम सिचुएशन के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। आई गॉट इट, मुझे मतलब रिसीव हो गया, मैं समझ भी गया, वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं कि मैं समझ गया या मैं पा गया,
वहां पर जहाँ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं, आई कैन गेट इट, आई विल, या ही विल गेट इट, ठीक है, ही विल गेट इट। गेट इट बोल सकते हैं, मतलब इसे करो हो जाएगा, गेट गोटेड, गोटेड बोल देंगे, यहाँ पर गेट होगा गेट, ही विल गेट इट, ठीक है, गेट, ही विल गेट हो गया। जैसे इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि वह पा गया, वह पाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए गेट का हो गया आपको, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सर टेक, टेक, टेक मीन्स होता है लेना, आपको सबको मालूम ही होगा, दिस इज वेरी सिंपल, बेसिक है। टेक मीन्स होता है लेना, मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं लेता हूँ, जैसे कोई चीज है वो चीज नहीं, मतलब आई डोंट टेक इट, आई डू टेक इट, मतलब इसका क्या हो गया, जैसे टेक, टेक मीन्स होता लेता, मैं लेता हूँ इसे, मैं इसे लेता हूँ, ठीक है, आई डू टेक इट, ओके। यहाँ पर वो करेक्ट हो गया, लेकिन जैसे किसी चीज को लेना है, आई वांट टू टेक इट दिस, मैं इसे लेना चाहता हूँ, ही शुड टेक इट, आई वांट टू टेक इट, आई वांट टू टेक, मैं इसे लेना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जैसे कोई चीज है आपको पसंद आ गया मार्केट में, तो ऐसे बोल सकते हैं, आई वांट टू टेक इट, आई लाइक दिस, बिकॉज आई लाइक दिस, ठीक है, इसलिए मैं इसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। तो लेने के लिए कुछ भी आप लेना है तो वहां पर, जैसे एक चौक है, तो इसको अगर लेना है तो यहाँ पर चेक का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए डेबिट कार्ड, गिव मीन्स होता है देना, ठीक है, गिव मीन्स होता है देना, लेना हो गया तो देना, आई वांट टू गिव यू समथिंग, ठीक है, मैं देना चाहता हूँ, जैसे छोटा सा गिव मी, चलिए छोटा सा स्टार्ट करते हैं, गिव, गिव मुझे दो, ठीक है, क्या हो गया, मुझे दो, गिव मीन्स का हो गया मुझे दो, आई वांट टू गिव यू सरप्राइज, आई वांट टू गिव यू समथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, आई वांट टू गिव यू सरप्राइज, सरप्राइज मतलब मैं आपको कुछ ऐसा चीज करने वाला हूँ, या मैं आपको एक सरप्राइज कुछ भी देने वाला हूँ, ठीक है, मैं देना चाहता हूँ आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा ब्लैक बोर्ड फुल हो गया, अब हम यूज करेंगे सीट का, सीट मीन्स होता है बैठना, ठीक है, तो कहीं बैठना हो तो वहां पर कुछ, जैसे बस में आप जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो वहां पर आप या ट्रेन में जा रहे हो, तो बैठने के लिए बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज सम साइड, गिव मी, आई वांट टू सीट हियर, मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दिस इज स्पेस, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं जहां भी खाली हो, आई वांट टू सीट यू, यू कैन सीट हियर, आप इधर बैठ सकते हैं क्योंकि इधर खाली है, यू कैन सीट हियर, आप ऐसे बोल सकते हैं अगर खाली जगह है तो आप बैठ सकते, कुछ भी जैसे लेडीज सीट होता है या जेंट्स होता है, तो वहां पर पूछ के लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, बैठने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीट का, मैं सीट को लिखने लगा, ब्लैक बोर्ड फुल हो गया है, ठीक है, सीट मीन्स होता है बैठना, सीट हियर मतलब इधर बैठ, स्टैंड, ठीक है। चलिए मैं लिखूंगा तो इसलिए अच्छा हो जाएगा, मैं इसमें जान लेता हूँ, बहुत ठीक है। तो स्टैंड का होता है खड़ा होना, सबको मालूम होगा, स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड में होता है खड़ा, ठीक है, खड़ा होना, ठीक है, तो स्टैंड अप मतलब कि खड़ा हो जाओ, स्टैंड, ये तो हमारे स्कूल में ज्यादा यूज होता है, मतलब खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप में होता है खड़े हो जाओ, ठीक है, स्टैंड अप, स्टैंड खड़े होने की, जैसे मैं इधर स्टैंड हूँ, मैं स्टैंड हूँ, इसलिए मैं स्टैंड होकर ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है, look at the blackboards, what I am teaching and what are you telling you, I'm telling you, listen carefully and look at the blackboards, okay। देखिए स्टैंड से मतलब खड़ा होना होता है, आई वांट टू स्टैंड हियर, मैं इधर खड़ा होना चाहता हूँ, आई वांट, आई वांट टू स्टैंड हियर, यू कैन स्टैंड हियर भी ऐसे बोल सकते हैं, एंड स्टैंड हियर, या फिर इसको और ही बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं इसमें, प्लीज स्टैंड हियर, ठीक है, यहाँ पर खड़ा रहिए, यहाँ पर स्टे होता है रुकने के लिए, स्टैंड होता है खड़ा रहने के लिए, तो प्लीज स्टैंड हियर, कृपया यहाँ पर खड़ा रहिए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए स्टैंड का हो गया, अब हम सीखेंगे जैसे ईट, ईट का सीखेंगे हम, ईट मीन्स होता है खाना, सबको मालूम होगा लगभग, क्योंकि बहुत सिंपल है, ईट बहुत ही बेसिक है इसका, तो इसमें ईट का हो गया ईट समथिंग, ऐसे लिख सकते हैं, ईट
ठीक है। ईट समथिंग मतलब हो जाता है कि कुछ खाओ, समथिंग माने होता है कुछ, ठीक है। समथिंग माने होता है कुछ, ईट समथिंग मतलब कुछ खा लो। ईट समथिंग, कुछ कोई घर पर आप जाते हो तो पूछता है ना कि क्या खाओगे, अरे कम खा रहे हो तो थोड़ा तो खा लो, वही बहुत बात यहाँ पर है कि ईट समथिंग, थोड़ा खा लो, कुछ खा लो, ठीक है। ईट समथिंग, आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई वांट टू ईट समथिंग, यहाँ पर हो जाएगा ही वांट टू ईट समथिंग, ऐसे होता है यू कैन ईट, आप खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया ईट का। चलिए अब हम पढ़ेंगे ड्रिंक। अगर खा लिए तो पीना भी जरूरी है, ठीक है। ड्रिंक क्या हो गया, ड्रिंक, ड्रिंक में होता है पीना, ठीक है। अब ड्रिंक करना है तो पीने के लिए क्या चाहिए आपको, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं ड्रिंक वाटर, ये सिंपल है, पानी पियो, ड्रिंक वाटर, ठीक है, पानी पियो, ही ड्रिंक वाटर, यहाँ पर हम ही ड्रिंक वाटर मतलब वो पानी पीता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम ड्रिंक को यूज कर सकते हैं, आई कैन वांट सम वाटर बिकॉज आई एम थर्स्टी, आई वांट टू सम वाटर फॉर ड्रिंक बिकॉज आई एम वेरी थर्स्टी, ओके, मुझे कुछ पीने का पानी चाहिए क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ड्रिंक का भी आपको समझ में आ गया होगा, ड्रिंक पीने के लिए होता है। चलिए अब हम देखेंगे रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, सबको मालूम होगा लगभग, ठीक है। इसलिए मैं हर वाक्य में जब लिख रहा हूँ तो बता दूं क्योंकि ये बहुत बेसिक है। और रीड मीन्स होता है पढ़ना, सबको मालूम होगा। रीड द बुक मतलब एक सिंपल सा लगा लेते हैं हमेशा, रीड द बुक है, रीड द बुक, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सिंपल हो गया, किताब पढ़ो, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हम लिख सकते हैं, रीड, रीड द, यहाँ पर चाहे तो बहुत बड़ा बहुत छोटा लगा सकते हैं, रीड द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी पढ़ने के लिए होता है, आई वॉन्ट टू रीड, आई लाइक रीड्स इमोशनल स्टोरी, कुछ भी लगा सकते हैं, आई वॉन्ट टू रीड्स इमोशनल बुक, मैं पढ़ना चाहता हूँ, या मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड द इमोशनल बुक, मैं इमोशनल बुक किताब की स्टोरी पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। या आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब राइट का है तो आई वांट टू राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट ए नोवेल, मैं नोवेल लिखना चाहता हूँ, ही इज राइट ए बुक, वह एक किताब लिखता है, सी इज राइट ए नोवेल्स, वह एक नोवेल्स लिखती है, ठीक, ऐसे यूज कर सकते हैं हम। आई विल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो गया होगा तो दोस्तों आज का इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, बाय बाय।